हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यानी कि कल की वीडियो में हमने सीखा था कि पाइथागोरस प्रमेय को किस तरह से हम सिद्ध करते हैं, और उससे पहले की वीडियो हमने क्या सीखा था, उससे पहले की वीडियो में हमने उस पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है। तो देखिए, हमें कथन दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये हमें कथन दिया हुआ है। यानी कि जो एग्जाम में जो हमें दिया होता है वो इस तरह से हमें कथन भी दिया हुआ होता है, या अभी बताती हूँ आपको किस तरह से और दिया रहता है। ये क्वेश्चन यही दे दिया होता है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध करके बताइए, या कथन दिया होता है। तो हम उसे किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं, किस तरह से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये दिया है कि कथन हमें दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ये कोई त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, ये कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। मान लो हमने ये हमारी कोई एक भुजा है, इस एक भुजा का वर्ग ए सी स्क्वायर वर्ग एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो भुजा कौन सी है, ए बी और बी सी, यानी कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख का कोण, पहली भुजा हमारी कौन सी है, ए सी, ये रहा, इसके सम्मुख का कोण समकोण होता है। यानी कि जो कोण बी है वो 90 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। समझ में आ गया कि हमें इसमें क्या प्रूफ करना है। हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि जो पहली भुजा जो हमारी एसी है, जो कर्ण दिया हुआ है, हमें उसके सामने का जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा, वो समकोण होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो चलते हैं हम। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम लिखते हैं कि दिया है। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, अब यहाँ हम लिखते हैं दिया है। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, कथन में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, यानी हमें सब प्रूफ क्या करना है, वो हम लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो भी हमें लिखना जरूरी है। तो देखिए, उसे हम लिख लेते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि इसके सामने का ये कोण है वो हमारा 90 डिग्री का है, यानी कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री समकोण, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ लिखते हैं रचना। इसमें हम कुछ रचना भी कर लेते हैं कि इसमें हमें थोड़ी सी रचना करने के बाद में तभी हम इसे आगे सॉल्व कर पाएंगे, इसे हम प्रूफ कर पाएंगे। तो रचना में हम क्या करते हैं, इसके लिए ये हमें एक त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, इसी के जैसा एक त्रिभुज और हम बना लेते हैं। ठीक है, चलो हम इसी के बराबर में यहाँ इसी के जैसा एक त्रिभुज और बना लेते हैं। देखिए, हमने एक त्रिभुज बना लिया जो एबीसी त्रिभुज है, इसी के जैसा सेम हमने एक और त्रिभुज बना लिया, उसका नाम हमने लिख लिया डी ई एफ। तो हम रचना में क्या लिखेंगे, एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ की रचना करेंगे जिसमें डी ई इक्वल टू ए बी, जो डी ई भुजा है वो ए बी के बराबर है और ई एफ भुजा बी सी के बराबर है, ई एफ भुजा बी सी के बराबर है, और कोण ई 90 डिग्री है। कोण ई इसमें 90 डिग्री है और ये वाला कोण हमें निकालना है। ये वाला कोण क्या है, ये हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। चलो, ये तो हो गई इसकी रचना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम उपपत्ति। ओके, प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहिए, जिससे आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ ऐसा रह गया है जो आपको समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट्स करके आप हमें पूछ सकते हो। चलो देखते हैं। अब हम इसमें उपपत्ति में क्या करते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
कौन से वाले त्रिभुज में, जो अभी हमने रचना की है उसमें DEF में, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही हम यहाँ लिख देते हैं। तो कर्ण क्या है इसमें DF है, तो DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारी हो गई इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन जो अभी हमने रचना की थी उसमें हमने क्या निकाला है, उसमें अभी हमने निकाला है DE इक्वल टू AB। तो DE के जगह पे हम यहाँ क्या लिख लेंगे, AB लिख लेंगे। तो इसको DF को यों का क्यों रहने देते हैं, DE की जगह पर हम यहाँ से AB लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस EF, यहाँ EF किसके बराबर है, BC के बराबर, तो हम यहाँ EF की जगह पर BC लिख लेते हैं, तो BC का स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मिक्स करेंगे। यहाँ लिखते हैं हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। इससे हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या दिया हुआ है, DF स्क्वायर और AC स्क्वायर, ये है। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ क्या आया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि इस पूरे की जगह पर हम DF स्क्वायर को लिख सकते हैं। इसका ये वाली इक्वेशन हमारी इसके बराबर, तो हम इस पूरी चीज की जगह पर इसे यहाँ लिख सकते हैं ना, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। देखिए यहाँ ये क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर, यानी कि AC इक्वल टू DF। ये प्रूफ हो गया हमें कि जो हमारी AC जो भुजा है वो DF भुजा के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। और हमने यहाँ ये जो रचना की थी उसमें हम पहले ही कह चुके हैं कि जो DE भुजा है वो AB के बराबर है, जो EF भुजा है वो BC के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज भुजा 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 सर्वांग सम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज DEF सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। किस तरह से है ये, सर्वांग सम, भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब हमें क्या करना है, ये समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं आपस में, तो उन दोनों त्रिभुज के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम यहाँ क्या लिखाएंगे, इसलिए कोण E बराबर कोण B। जब ये लाइन और ये भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा, कोण E इक्वल टू कोण B, और कोण E कितना है हमारा 90 डिग्री है, तो हमने यहाँ लिख दिया ये 90 डिग्री। ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं, अतः ये लास्ट लाइन है बस। अतः करके हमें क्या लिखना है, अतः कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, और जो हमने सॉल्व किया है उसे हमेशा ब्रैकेट में बंद कर देना चाहिए। और इसके बाद में यहाँ लिख दिया इति सिद्धम। आई होप आपको पूरी प्रमेय समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार और देख लीजिए, बहुत ही इजी है, आपको समझ में जरूर आ जाएगी। और अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय नहीं देखी तो इससे पहली वाली वीडियो पाइथागोरस प्रमेय की बनाई है मैंने, उसे जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच।